बिहार में भी गर्मी का सितम जारी है। हीट वेव और गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, मुश्किल में जिंदगी। यहां औरंगाबाद की बात की जाए तो हीट वेव से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो देखिए किस तरीके से देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। बिहार में हीट वेव और गर्मी से मुश्किल में लोगों की जान है। औरंगाबाद में हीट वेव से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इन लोगों का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों की माने तो भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक, हीट वेव की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में लगातार लू लगने से शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोगों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा भयानक बात यह कि फिलहाल अभी मौसम से, इस मार से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चंद और रोज अभी यूं ही गर्मी का सितम जारी रहेगा। मॉनसून की हिट दक्षिण भारत में करने के बाद जैसे जैसे मॉनसून आगे ऊपरी राज्यों तक पहुंचेगा, तभी जाकर के कुछ बारिश के बाद लोगों को राहत मिलेगी। तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन फिलहाल कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, जहां गर्मी के चलते कई लोगों की मौत हुई है। आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं और सपना राजस्थान से मेरे से जुड़ गई हैं। सपना, पहले आपके पास चले जाते हैं क्योंकि राजस्थान में तो वैसे भी इस बार तमाम रिकॉर्ड्स यूं ही टूटते हैं। राजस्थान यूं ही गर्म प्रदेश है, लेकिन इस बार पारा जिस तरीके से कई शहरों में 50 के पार गया, ये आम बात कतई नहीं है। वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है? राजस्थान में जाती है। इस बार तो ये देखा गया है कि ज्यादातर शहरों में 50 डिग्री से ज्यादा तापमान देखने को मिला है। चूरू सबसे ज्यादा गर्म इलाका राजस्थान का माना जाता है, जिसको 50 से अधिक। राजस्थान का शिमला कहा जाने वाला शहर माउंट आबू, वहाँ भी करीब 48 के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है। इसके अलावा धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में करीब 48-49 के आसपास टेम्परेचर आए। खुद जयपुर शहर में तकरीबन 49 टेम्परेचर इसके आसपास आए। गर्मी से लोगों की जो मौतें हुई है, उनके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 58 लोगों के आंकड़ों का जिक्र सामने आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से केवल 4 लोगों की मौत की पुष्टि करी गई है और इस सबका की तस्वीरें देखते हुए कल राजस्थान हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिए कि गर्मी के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा एक एडवाइजरी जारी करी, जहां जहां सड़कों पर रेड लाइट है, वहां छाया की व्यवस्था की जाए, पानी की अधिक व्यवस्था की जाए और राजस्थान की जनता से ये अपील की है कि बिना कारण से अगर काम नहीं है तो बाहर न निकले। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं बिहार से लाइव। आशुतोष, औरंगाबाद में 12 लोगों की मौत और कई लोग अस्पताल में बता रहे हैं गर्मी के चलते, लू लगने के कारण, हीट वेव से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बेशक पूरे प्रदेश में बुरा हाल है। अगर औरंगाबाद की बात करें तो 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी हीट स्ट्रोक के चपेट में इलाजरत हैं। पटना की बात करें तो पटना में 11 डेथ हुआ है, जिसमें एक मतदान कर्मी का भी डेथ हुआ है, जो मतदान के लिए ड्यूटी पे जा रहा था, अचानक हीट वेव के शिकार हुआ और अस्पताल ले जाते जाते दम तोड़ दिया। तो आप समझ सकती हैं, कमोबेश भोजपुर में 5, कैमूर में 4, बरबीघा में 3, ऐसे ऐसे करके बिहार के तमाम इलाकों में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौसम का मिजाज लगातार सख्त होते जा रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही हालात बने रहेंगे। यदि टेम्परेचर 44 के आसपास होता है तो फील लाइक 59 शो होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है और बाहर निकलने से सीधे तौर पे मनाही कर दी गई है। जहां तक गर्मी की सितम की बात करें तो मंगलवार को करीब 100 बच्चे जब बेहोश हुए तो सरकार की नींद टूटी और सरकार इस बाबत अपने स्तर से प्रयास शुरू किए। आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, सबको निर्देश दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज करें कि दोपहर में घर से बाहर ना निकले, काम जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो सरकार की भी तत्परता बाद में आई जब स्कूली बच्चे स्कूल में बेहोश होने लगे। तो पूरे प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। लगातार जगह जगह से खबरें आ रही है और खास करके उन इलाकों से जहां गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। और औरंगाबाद की बात करें तो इस बार बिहार का सबसे गर्म जिला गया हुआ करता था, जिसका रिकॉर्ड औरंगाबाद ने तोड़ा और इस बार 48.9 तक टेम्परेचर औरंगाबाद का चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात में है बिहार।
और पूरा प्रदेश ही आशुतोष, अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में बारिश भी हो रही है, बाढ़ जैसे हालात भी हैं, कई जगहों पर तूफान के बाद तापमान में तो खासी गिरावट है, हालांकि जनजीवन वहां प्रभावित है। इसका असर क्या बिहार के किसी भी जिले पर नहीं पड़ा है? यहां पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश वगैरह को लेकर के क्या कुछ इनपुट्स हैं? देखिए, कल रात 9 बजे के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, हवा चली और जी। लोगों को लगा कि शायद मौसम का रुख बदलेगा। इसके बाद मैंने मौसम विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये महज जो मानसून के एंट्री के बाद के हालात हैं, जो यहाँ पहुंचने वाला नहीं है। और 1 तारीख के बारे में जो मौसम विभाग का कहना था कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक अभी पूरी तरह राहत मिलने ठीक की है, अगले उम्मीद 2-3 नहीं है। दिनों तक यही हालात बने रहेंगे। सपना, फिर आपका रुख करते हुए मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान को लेकर क्या कुछ इनपुट हैं और दिन और रात के तापमान में कितना फर्क यहाँ, या फिर लगातार कमोबेश जो डिफरेंस होता है वो ना के बराबर ही देखा जा रहा है राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान सामान्य तौर पर देश का सबसे गर्म इलाका है, लेकिन मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कल हमारे मौसम विभाग से जब बात हुई तो निदेशक श्यामचंद्र ने बताया कि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कल गिरावट हुआ। कल से टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आई। आज अगर आज का टेम्परेचर देखें तो तकरीबन 48 के आसपास आज की आशंका भी जताई जा रही है। तो कहा यह जा सकता है कि इलाके से 1-2 डिग्री टेम्परेचर इधर उधर हुआ है, बाकी गर्मी के हालात तक जैसे कि वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, मैं जय व्यास का रुख कर रही हूँ, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जय, इंदौर में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कमोबेश यहाँ पर भी टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 47 डिग्री के आसपास ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे ज्यादा गर्म शहर कौन सा रहा और इंदौर की क्या स्थिति है इस वक्त मौसम के लिहाज से? जी प्रीति जी, बताना चाहूंगा 2 दिनों से थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है। 3 से 5 डिग्री तापमान कम हुआ है जी। इसके पहले यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हुई थी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वह भी कह रहे थे कि हमने अपनी पूरी जीवन में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं देखी है। जबकि रात में भी तेज हवाएं चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। वरना मालवा में शाम को रात को ठंडक होती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन इस साल लोगों को का यह अनुभव रहा कि इस साल ने गर्मी के पुराने काफी सारे रिकॉर्ड ठीक है, तो बीते कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मेरे साथ जय जुड़े हुए थे, पटना से आशुतोष और साथ में ये जयपुर से मेरे साथ सपना बनी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मौसम को लेकर तमाम इनपुट्स देने के लिए।